भगवान तक पहुंचने की 4 गली हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भी उसी का है, रूप भी उसी का है, लीला भी उसी की है और धाम भी वही को है। पर अपन में विवाद में अपन मच गए। कोई कह रहा हो नाम सबसे बड़ो है, कोई कह रहा हो कथा सबसे बड़ी है, कोई कह रहा है लीला सबसे बड़ी है, और कोई कह रहा हो तीरथ सबसे बड़े हैं। आए तो वही के 4 ही के नोई। नाम के दीवाने श्री हनुमान जी महाराज हो गए। सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। रूप की दीवानी मीरा हो गई, पागल हो गई मीरा, और ऐसी पागल हुई कि उसको विष की कटोरी में भी जहर में कृष्ण दिखने लगे। लीला के दीवाने कागभूषुंड जी हैं तो बहुत हम मेन पात्र बता रहे। और धाम के दीवाने संत जन हैं, रसिक जन हैं, भक्त जन हैं। अब चाहे कथा से जुड़ो, चाहे भगवान की लीला से जुड़ो, चाहे भगवान के नाम से जुड़ो, चाहे भगवान के धाम से जुड़ो, है तो सब वही के। पर अपन में जो विवाद चल रहा हो, शंकर जी के मंदिर में राम जी के भक्त नहीं जा रहे, राम जी के मंदिर में कृष्ण भक्त नहीं जा रहे। बताओ 6 से एक गांव का भाव भाई चंदा, आधे गांव के पक्ष में हते के शंकर जी को मंदिर बने, आधे गांव के पक्ष में हते के राम जी को। तो बोले क्या कर रहे? बोले एक काम करो, 6 महीना पहले शंकर जी बैठा ले। कहा से नाय की पार्टी तना जबरदस्त थी। बोले चंदा तो गांव भर ने दे। बोले फिर? बोले 6 महीना बाद शंकर जी शरवा दे, भी राम जी बैठा ले। शंकर जी शरा के रे राम जी बैठा लाए। अब कृष्ण के भक्त नाराज, बोले हमारों ने भी चंदा दाई थी। तो बोले अब राम जी शरा दे, कृष्ण बैठा ले, कछू दे नको, सबके मन की हो जाए। गांव में फूट गिरन लगी। एक दिन गांव भर के बोले अब एक काम करो, ने राम बैठारो ने कृष्ण ने शंकर कलारी खुलवा दे। अब कोई दिक्कत नहीं होते, सब जा रहे हैं। अकेले भगवान के मंदिर में जावे में आदमी खुद दिक्कत हैं क्या नहीं है प्यारे? राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, और शिव भी वही है। तुम जिस भाव में उसे भजोगे, एक हरि स्वर्णकार भय सोनी समाज में हरि नाव है तो हरिया हरिया कहते सब उनसे। वे भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त कि वे कोनो मंदिर में जावे ही न कबो। और क्या उन्हें पता लग जाए को ते उनके घरे शादी में जा रहे कोनो कार्यक्रम में, और उनके कमरा में कृष्ण की फोटो लगी, तो वे कमरा ही में न जावे। वे तो शंकर जी के भक्त 24 घंटा शिव 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 नाम का जाप करें। एक बार भगवान विट्ठल की बन्यति कर धोनी। विट्ठल भगवान की राजा के पुत्र हो गया था, राजा की मनोकामना पूरी हो गई थी। तो बोले हमें भगवान विट्ठल खुश होने की कर धोनी पेरा ने। अपने राज्य में सबसे बड़ा स्वर्णकार कौन सा है? बोले अपने राज्य का सबसे बड़ा स्वर्णकार है हरिया। जाओ तो उसे कहो कि विट्ठल भगवान के कमर को नाप लेके कर धोनी बनाए। हरिया बोलो कि हम तो नहीं चाहे मार जी, हम देख ही नहीं सके उनको, हम छीन नहीं सके, नाप ले तो छीने पर। रियाल बोले राजा के लड़का भाव है नाप। हाँ बोले नाप ले आओ तो कर धोनी हम बना दे। नाप ले आए, इतनी प्यारी करधनी बनाई, और जैसे ही विट्ठल भगवान को पेराई 2 अंगुरा छोटी हो गई। फिर के नाप लाओ 2 अंगुरा बड़ी हो गई।
फिर नाप लो सो 2 अंगरा छोटी। मंत्री बोलो के हरिया चलो तुम एक बार नाप तो ले लो। बोलो हम नहीं जा रहे। अरे बोले राजा कह रहा हो। तो बोले एक शर्त पे चले हैं। बोले का? बोले हम आंखों पे पट्टी बांध के चले हैं। हम उनको देखो नहीं चाह, हम तो शिव जी जाना था अपने बस। हरिया गया, आंखों पर पट्टी बांधी और जैसे ही विट्ठल भगवान के सामने, बिल्कुल सत्य घटना है क्या, विट्ठल भगवान का नाप लेने लगा तो हरिया ने जो ऐसे हाथ धरे सुखो सांप रुद्राक्ष अटावे। और उन्हें कही जियो ने हमें बनाए रहे लुआ आए शंकर जी के मंदिर में, कह रहे विट्ठल को मंदिर आए। हरिया ने तुरंत पट्टी खोली सो सामने विट्ठल, इन्हें फिर पट्टी बांध ली कि हमें नहीं देखने। फिर इन्हें हाथ रखे सो सांप रुद्राक्ष, इन्हें फिर पट्टी खोली सो विट्ठल। अब तो हरिया समझ गया कि कुछ ना कुछ लीला है, चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु बात क्या है? भगवान विट्ठल बोले हरिया मैं ही शिव हूं और मैं ही विट्ठल हूं, क्यों भेद करता है मेरे भीतर में? ईश्वर तो एक है। देखो सूर्य एक है कि नहीं है? अब तक खेत में 100 घड़ा में पानी भर के धर दो तो 100 सूर्य हो जाए कि नहीं हो जाए? कैसे परछाई तो आए होगा। अब फिर घड़ा खाली करके पानी माए बगरा दे सो फिर एक ही सूर्य बचने। ऐसे ही भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं। भगवान एक है पर उसके रूप अनेक हैं। इसलिए इस विवाद में मत पड़ो। चाहे नाम के द्वारा भगवान का भजन हो, चाहे रूप के द्वारा भगवान का भजन हो, चाहे लीला के द्वारा भगवान का भजन हो, और चाहे धाम के द्वारा भगवान का भजन हो, पर भगवान का भजन करते रहो। बस निवेदन ये है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, 4 बातें राजा परीक्षित को बताई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कथा के कछु नियम बताए। पहले आसन को जीतो, फिर असंग हो जाओ, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जितासनो जित श्वासो, सांस को जीतो। अब परीक्षित जी बैठे कथा बांचने और सृष्टि विषयक प्रश्न जो परीक्षित ने भगवान से किए, वही प्रश्न अब सुरेश सुखदेव जी कैसे उत्तर देते। परीक्षित जी ने पूछा ये बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था। किससे? बोले मैत्रेय जी से। परीक्षित जी बोले ये विदुर जी कौन थे? सुखदेव जी बोले परीक्षित वैसे तो तुम्हारे पूर्वज ही थे विदुर जी, पर अगर बहुत गहराई में जाओ तो धर्म के अवतार थे। दासी पुत्र क्यों बनना पड़ा? इसलिए बनना पड़ा, एक बार की बात, एक राजा के यहां चोरी हो गई। ध्यान से सुनना बात। चोर राजा का धन चुरा कर जा रहे थे और पीछे से सिपाही पीछा कर रहे थे। चोर घबरा गए। भागते भागते चोरों ने महात्मा मांडव की झुपड़िया में वो चोरी को माल छोड़ दो। मांडव बैठे थे समाधि में।
सिपाहियों ने सोचा कि ये ही चोर आए और हपन को देख के नकली भजनानंदी बनबे के बैठे आगाओ। लगी समाधि में मांडव को उठाया और सूली पर चढ़ा दिया। 17 दिन हो गए मांडव को सूली पे चढ़े। चांडालों ने देखा, जो सूली पे चढ़ाने वाले थे चंडाल, उन्होंने देखा कि गलती हो गई। महात्मा